तीन गहरी लंबी सांसें लीजिए और अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित कर दीजिए। सांस ही आपका गुरु है।
अपने पूरे बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। अगर कोई विचार मन में आए तो उनके पीछे मत जाइए। अपनी सांसों पे पूरा ध्यान दीजिए। पत्री जी कहते हैं, हमारी सांस ही हमारी गुरु है। अंदर आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, और पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए।
हर बार हम लोग बहुत सारा म्यूजिक लगा के ध्यान करते हैं। आज हम थोड़ा कम म्यूजिक लगाएंगे और अपने भीतर खुद को ही टटोलेंगे। ध्यान करने से हम हमारी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं। भगवान के बारे में शास्त्रों ने बताया है कि वह शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम अनंत भंडार है। ध्यान के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम अपने विचारों में परिवर्तन करें। ध्यान की अवस्था में चेतना दो क्षेत्रों में रहती है। एक होती है जागृत अवस्था यानी कॉन्शियस, और दूसरी होती है आत्मा, आत्मा की अवस्था मतलब कॉन्शियस। दोनों के बीच के क्षेत्र को संस्कारों का क्षेत्र अर्थात चित्त कहते हैं, मतलब सबकॉन्शियस।
हम जब ध्यान करते हैं तो कई तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे कि भूतकाल की घटनाएं, भविष्य के विचार, अंतर प्रेरणात्मक विचार। हमें इन विचारों को कम करना चाहिए। मन से विचारों को कम करने का काम एक कमरे की सफाई के समान है। अगर हमें एक कमरे की धूल साफ करनी हो तो हमें उस कमरे की खिड़कियां, दरवाजे बंद करने होंगे।
दरवाजे और खिड़कियां बंद करने के बाद हम झाड़ू लेकर सब धूल निकालते हैं। इसी प्रकार मन के विचारों को कम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा और प्रतिदिन ध्यान करना होगा, क्योंकि जितना ज्यादा ध्यान करेंगे हमारे अंदर पड़े हुए संस्कार उतनी ही तेजी से बाहर निकलेंगे और हमारा नाड़ी मंडल शुद्ध होता जाएगा। इसलिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना हो। अगर हम सकारात्मक विचार करेंगे तो अंदर पड़े हुए संस्कार अपने आप ही सक्रिय हो जाए। अगर हम ये मान ले कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो अंदर पड़े हुए मान, अपमान, अच्छी और खराब परिस्थितियां, इनका जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। और जब ये प्रभाव कम होने लगता है तब मन और बुद्धि का विकास होता है।
जब मन और बुद्धि का विकास होता है तो हमें यह अनुभव होता है कि सब कुछ हमारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। अपने दिन के 24 घंटे में 1 घंटा प्रतिदिन ध्यान के लिए अवश्य देना चाहिए। अगर हमें कोई भी फिजिकल, इमोशनल पीड़ा को निकालना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना होगा। पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, उसके 2 दिन पहले और 2 दिन बाद जरूर ध्यान करना है। अगर आपके पास पिरामिड है तो पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान कीजिए।
Last 2 minutes, masters. फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए 3 बार। धीरे धीरे अपने फिजिकल बॉडी में वापस आइए। अपने दोनों हाथ एक दूसरे पे रगड़िए और जो ऊर्जा पैदा होगी उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पे महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथ अपने पूरे शरीर पे फेर दीजिए और पूरी ऊर्जा को महसूस कीजिए। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। अगर आप लोग वापस आ गए हैं तो आपका वीडियो ऑन कीजिए। किसी को ध्यान के एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं अभी, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हेलो रानी जी, आपको कुछ कहना है? मैम ने बहुत अच्छा ध्यान करवाया, मालूम नहीं चला कि 30 मिनट्स कब हुए हैं। हाँ, आज हमने थोड़ा साइलेंस में ध्यान किया है कि हम लोग खुद से अंदर जुड़ पाए। हाँ नहीं, बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। सो मास्टर, लास्ट 2 सेशंस में हमने इकिगाई के बारे में सुना। सेकेंड चैप्टर हम लोग लास्ट मंडे को कर रहे थे। तो सेकेंड चैप्टर में लास्ट में मैंने आपको बताया था कि अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्ट्रेस के बारे में जानेंगे कि स्ट्रेस क्या है, और अगर स्ट्रेस आता है तो क्यों आता है, और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं इस बुक में, वो एक एंटी एजिंग सीक्रेट है कि हमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन हम लोग लेते हैं। तो पहली चीज तो स्ट्रेस मतलब क्या? स्ट्रेस मीन्स होता क्या है स्ट्रेस? सो स्ट्रेस एकदम सिंपल चीज से लेकर बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज तक आ सकता है। जैसे कि मुझे कहीं पहुंचना है और मैं देर से उठ गई, तो क्या होगा? मेरे अंदर स्ट्रेस बिल्डअप हो जाएगा। मैं परेशान रहना चालू करूं। मतलब मुझे समझ में नहीं आएगा कि अभी मैं इतने कम समय में इतना सारा कैसे संभालूं। सो स्ट्रेस जो होता है वो मेंटल लेवल पे होगा, फिजिकल लेवल पे होगा, इमोशनल लेवल पे होगा। और इसके जो रिएक्शंस होते हैं
वो रिएक्शंस हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं कि हम उसकी ओर कैसे देखते हैं, स्ट्रेस को किस नजरिए से देखते हैं, उस पर डिपेंड होगा। सो स्ट्रेस जो होता है वो किसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी आ सकता है, कि जैसे ट्रैफिक जैम है, या समझ लीजिए फ्रिज नहीं चल रहा है, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही है, एसी टूट गया है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं भी दे तो भी चलेगा, मतलब वो स्ट्रेस आएगा उस वक्त के लिए। सो ट्रैफिक जैम का जो स्ट्रेस है वो कितनी देर के लिए होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। तो ये जो टाइप के स्ट्रेस है वो है इनसिग्निफिकेंट, और दूसरा जो है वो सिग्निफिकेंट, मतलब हमने किसी को खो दिया है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। सो ये सिग्निफिकेंट स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन के वजह से आते हैं, या हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। सो एक तो फ्रस्ट्रेशन के वजह से आता है, दूसरा हमारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ी घटना घटी है जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तुरंत, जैसे कि हम मृत्यु को तुरंत एक्सेप्ट नहीं करते। हम पहले ये मानते ही नहीं कि वो जो शख्स है जिसकी मृत्यु हुई है वो नहीं है, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। या किसी को कोई पर्सनल इलनेस हो तो भी हम नहीं एक्सेप्ट करते। तो इस वजह से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए भी स्ट्रेस आता है। फिर प्रेशर की वजह से भी स्ट्रेस आता है, प्रेशर। हमको कुछ, हमें कुछ एक्सपेक्टेशंस है क्या, और कोई डिमांड कर रहा है कुछ चीज, तो उसके वजह से भी हमको स्ट्रेस आता है। या तो फिर कॉन्फ्लिक्ट है, सो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी स्ट्रेस आता है। तो ये स्ट्रेस जो होता है वो अलग अलग सिचुएशंस से आता है, हम उसकी तरफ कैसे देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको कैसे देखते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो स्ट्रेस है वो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको हैंडल करता है। वो हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको हैंडल करता है। सो जैसे पर्सनालिटी रहती है, हर एक की पर्सनालिटी रहती है, पर्सनालिटी ए, पर्सनालिटी बी, पर्सनालिटी एच, हर एक की पर्सनालिटी रहती है। तो उस पर्सनालिटी के हिसाब से वो लोग स्ट्रेस अपना अपना मैनेज करते हैं। कि जैसे कि टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग जो रहते हैं उनका कैसे रहता है कि वो हमेशा घाई में रहते हैं, और पेशेंस बहुत कम रहता है, और तुरंत उनको गुस्सा भी आ जाता है। लेकिन ये लोग सक्सेसफुल भी उतने ही रहते हैं, लेकिन ये लोग रिलैक्स नहीं कर पाते। और अगर इनको ऐसे ही छोड़ दे, कुछ भी नहीं करे, ऐसे बोले, तो वो उस सिचुएशन में क्या करना है उनको समझ में नहीं आता है। सो वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ करने के पीछे ही रहते हैं। ये हो गए टाइप ए वाले पर्सनालिटी वाले लोग। अभी आप देखिए आप कौन सी पर्सनालिटी में आते हो।
टाइप बी वाले जो रहते हैं वो थोड़े से लेस कॉम्पिटिटिव रहते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं, इजी गोइंग। मीन्स जैसे दिन आएगा उसको वैसे ही वो लोग निकाल लेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं। तो ये हो गया टाइप बी वाली पर्सनालिटी। और टाइप सी पर्सनालिटी वाले जो लोग रहते हैं उनको दूसरों को खुश करना पसंद रहता है, उनको शांति प्रिय रहते हैं, और इनको अकेला रहना पसंद रहता है। और ये लोग खुद के इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सो हर एक पर्सनालिटी के जो लोग हैं वो हर हर स्ट्रेस को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं। और जो टाइप एच वाले रहते हैं वो लोग स्ट्रेस तो लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस इतना नहीं लेते कि वो अपनी बॉडी पे, अपने फिजिकल बॉडी पे, अपनी माइंड पे उसका इफेक्ट हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि ये लोग करते क्या है। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, व्हेन लाइफ थ्रोज लेमन्स एट यू देन व्हाट विल यू डू। सो टाइप ए के लोग क्या करेंगे, अगर मैंने उनकी ओर नींबू फेंका तो वो लोग क्या करेंगे, गुस्सा हो जाएंगे और वही सेम नींबू मेरी ओर फेंकेंगे। लेकिन ये करते हुए उनके अंदर, अभी इसको लिटरली मत लीजिए, थोड़ा सा हार्ट अटैक की भाव आती है। तो ये टाइप ए के लोग रहते हैं कि मैंने उनकी ओर कुछ फेंका, ओके, वो मेरी ओर फेंकेंगे। टाइप बी के लोग क्या करेंगे, मैंने उनकी ओर एक नींबू फेंका, दो फेंके, तीन फेंके, चार, वो सब एक साथ इकट्ठा करेंगे और उसका मस्त लेमनेड बना के पी जाएंगे। ये हो गए टाइप बी वाले। टाइप सी वाले क्या करेंगे, मैं तो नींबू फेंक रही हूँ, वो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर उनको बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना नहीं जानते। नेगेटिव एक्सप्रेशन जो बाहर आना चाहिए वो एक्सप्रेस नहीं करते। और टाइप एच वाले जो रहते हैं वो बहुत ही मजेदार, वो लोग क्या करेंगे, वो सारे नींबू इकट्ठा करेंगे, उसका लेमनेड बनाएंगे और बेचेंगे और उसका बिजनेस बनाएंगे और पैसा कमाएंगे। ओके, सो अभी आप देखिए आप कौन से कैटेगरी में आते हो, टाइप ए, बी, सी या एच। सो हमें कैसे बनना है, टाइप एच की तरह। आप मतलब लाइफ इज थ्रोइंग लेमन्स एट यू, मतलब लाइफ आपको परेशानियां या सिचुएशंस में डाल रही है, तो हमें क्या करना है, उस सिचुएशन को फेस करना है, उसे भागना नहीं है। उसको फेस करके ये जानना है कि ये सिचुएशन मुझे सिखा क्या रही है, क्या सीखना है मुझे। सो ये जो बुक है इकिगाई, इन्होंने इसमें स्ट्रेस को नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें बताई है। लेकिन होता क्या है कि स्ट्रेस तो आता है,
हम लोग कितना भी बोले कि नहीं लेंगे हम लोग स्ट्रेस, फिर भी वही वही ख्याल हमारे मन में आता ही है, दिमाग में वही वही चलता रहता है। तो इस टाइम हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस स्ट्रेस से हम लोग कैसे डील कर सकते हैं? आप अपने दिमाग में या आपको जो भी फील हो रहा है, उस चीज के बारे में किसी से जाके डिस्कस करिए। लेकिन आप किससे डिस्कस करेंगे? आप ऐसे व्यक्ति से ही डिस्कस कर सकते हैं जो आपको समझ सकता है, ना कि आपकी हंसी उड़ाए। सो वो अंदर का जो भाव है, मतलब जो इमोशन है अंदर का, उसको बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो इमोशन हम लोग बाहर नहीं निकालते हैं, तो उसका बहुत बड़ा फिजिकल डिजीज में कन्वर्जन हो जाता है। सो इसलिए अब क्या, आपको जो भी बोलना है, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, आप बोलिए। लेकिन अगर हम कुछ खराब चीज बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, तो उसको बोलने का भी एक तरीका है, एक ढंग है, कि आगे वालों को भी ऐसे फील ना हो कि हम उसका अपमान कर रहे हैं, या वो उसको नेगेटिव वे में ले। सो पहली चीज तो हमारी जो वाणी है, उसको हमें हमेशा ही मधुर रखना है। सो अगर मैं कुछ एंग्री मूड में भी हूँ, और अगर मुझे कुछ बोलना है, तो पहले मुझे मेरे गुस्से को शांत करना होगा, और उसके बाद ही बोलना होगा। क्योंकि गुस्से में जब मैं होती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ। सो स्ट्रेस जो है, उसको उसके साथ हमें डील करना है, स्ट्रेस लेना नहीं है। क्योंकि इकिगाई जो किताब है, वो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ के लिए। सो अगर हम स्ट्रेस ले ले, हर चीज के ऊपर हम लोग स्ट्रेस लेना चालू करें, तो वो लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ तो नहीं हो सकती। और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस लेने के क्या परिणाम है। पहली चीज तो वो हार्ट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। इसलिए एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेस कीजिए अपने अंदर, जो भी पड़ा है उसको निकालिए बाहर, बात कीजिए। ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो आपको सुनेगा। पहले तो आपको सुनना है, फिर वो राय देगा। सो ये जो सेकंड चैप्टर इस बुक में इन्होंने बोला है अबाउट स्ट्रेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको और थोड़ा क्या बोलते हैं, डिटेल में बताया। क्योंकि स्ट्रेस आजकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस लेते हैं। हम लोग अगर जूम सेशन ऑन भी नहीं हो रहा है, तो भी हम लोग स्ट्रेस लेते हैं। सो ये हमें स्टॉप करना है। सो टाइप एच वाला पर्सन जो है ना, उसको याद रखिए, वो क्या करेगा, लाइफ उसको लेमन्स दे रही है, मतलब लाइफ उसके जिंदगी प्रॉब्लम्स दे रही है, सिचुएशंस क्रिएट कर रही है। तो वो क्या करेगा, वो सबको ले लेगा, लेमनेड बनाएगा, उसका बिजनेस करेगा, पैसा कमाएगा। सो ऐसे ही हमको भी करना है। मतलब हमें एनालाइज करना होगा, सेल्फ एनालिसिस करनी होगी कि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में। सो स्ट्रेस जो है, इसको हमें रिड्यूस करना है। तो मेडिटेशन जो है, जो हम लोग करते हैं रोज, ये बहुत ही अच्छा टूल है, मैं तो बोलती हूँ, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि स्ट्रेस सिर्फ
फिजिकल बॉडी को ही नहीं इफेक्ट कर रहा है, स्ट्रेस हमारे मेंटल लेवल पे भी इफेक्ट कर रहा है। सो स्ट्रेस प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस आए ही नहीं। सो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हम लोग किसी से बात करके उस बारे में डिस्कस करके कुछ उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अभी स्ट्रेस ऐसे भी आता है जब हम लोग बहुत सारा काम करते हैं विदाउट ब्रेक, तभी भी हमको स्ट्रेस आता है। तब आपको ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट है। आपको खुद का ख्याल रखना, खुद के लिए खुद का ख्याल रखना मतलब कि मेंटल बैलेंस। फिजिकल तो हम लोग खाते हैं, लेकिन मेंटली भी हम लोग उतना ही साउंड रहे तो हम लोग 120 के आगे भी जा सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने घाई में रहते हैं कि हम लोग छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय करना भूल जाते हैं। सो हमें उस टाइम हमारी जो पेस है, जिस पेस से हम लोग लाइफ को जी रहे हैं, उसको कम करनी है, स्लो डाउन। क्या आप में से कोई हंसता है जैसे छोटे बच्चे हंसते हैं, दिल खोल के हंसते हैं कोई आजकल? बहुत कम। क्योंकि हमें उस सिचुएशन में कुछ ह्यूमर ही नहीं दिखाई देता है, इसलिए हम लोग नहीं हंसते। लेकिन उसी सिचुएशन को अगर बच्चे देखेंगे तो वो हंस पड़ेंगे। तो हम लोग क्यों नहीं बच्चे बन जाते? See, ये जो हमारा फेस है, इसका एक ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट जो है वो है स्माइल। सो अगर हम सिर्फ स्माइल भी करें तो आगे वाला जिसकी ओर हम लोग स्माइल कर रहे हैं, वो दिन भर सोचेगा कि इसने मेरी ओर देख के स्माइल क्यों किया। वो भी स्माइल करेगा आपको देख के। सो स्माइल, लाफ, रिलैक्स, खुद के लिए ब्रेक दीजिए। और आपकी जो हॉबी है, जो भी है, वो करना स्टार्ट कीजिए। और आप जो गोल्स रखते हैं सामने, वो गोल्स रियलिस्टिक रखिए कि जो अचीव हो सके। कि जैसे हम लोग छोटे छोटे गोल से स्टार्ट कर सकते हैं कि मे बी मेरा गोल है कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। अगर मैं उठ जाती हूँ तो मैं खुश रहती हूँ दिन भर। सो जो भी गोल्स हम रखें वो रियलिस्टिक रखें। तो फ्रेंड्स, ये सेकंड चैप्टर का है, एंटी एजिंग सीक्रेट्स। इसमें से एक जो मैंने अभी बताया आपको, स्ट्रेस। बाकी का जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन पे करेंगे। तो अभी अगर किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सुमित जी, आपने तो बुक पढ़ ली है ना, आपके कोई सवाल? संतोष मैम। हाँ जी। आत्मवंदन गीता जी। आत्मवंदन मैम। हाँ, बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। और ये जो भी आपने बताया स्ट्रेस के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। मैं ये बात कह रही हूँ, जैसे आप कहते हो कि हम ह्यूमर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम जिस बात को लाइटली लेते हैं तो दूसरा उसको हम्म। सोचता है कि समझ नहीं आई, पता नहीं क्यों इनको हंसी आ रही है इस बात में, चिढ़ जाता हाँ। है दूसरा बंदा। हाँ मैम, ऐसा है ना कि जिस सिचुएशन को सीरियसली लेना है उसको सीरियसली लेना ही है। हम हर एक सिचुएशन को हंसी मजाक में नहीं ले सकते। जैसे हमारी हेल्थ है,
मैम आप म्यूट हो गए शायद, आप म्यूट हो गए हो। जो बात है कोई बारी दूसरे को सीरियस लगती, मुझे नहीं लगती, मान लो, हाँ कैसे हाँ पता हाँ, चले? ये बात कह रही हूँ मैं। तो हम ये चाहते हमारा, हैं, खुशी ढूंढ रहे हैं हम किसी चीज में, हम उस बात को लाइटली ले रहे हैं कि इसमें ह्यूमर है, लेकिन दूसरे को लगता हाँ है इसमें कौन सी इसकी मजाक वाली बात है। राइट राइट। ये मैम मैं ये हर एक का परसेप्शन है, हर हाँ एक का जी। परसेप्शन अलग अलग रहता है। जैसे मैं आपको ये बॉटल दिखा दूं तो आप बोलेंगे ये हाफ फुल है, कोई और बोलेगा ये हाफ एम्प्टी है। तो ये हर एक का परसेप्शन है। सो अगर आपको उसमें ह्यूमर दिखाई दे रहा है तो आप उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए। वही मैं कह रही हूँ कि मैं एंजॉय करना चाहती हूँ, हाँ लेकिन जो सामने बंदा है वो सारा मजा किरकिरा कर देता है दूसरा। तो ये इसका क्या तोड़ होना चाहिए? उसको कैसे कन्विंस करें कि भी ये इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है, मुझे ठीक लगा तो मैं एंजॉय कर दूं इस चीज को। नहीं मैम, हम किसी को कन्विंस करने की कोई जरूरत नहीं है, ओके ओके, हाँ ये हमें बात किसी ठीक को कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक ठीक। हमारे मन को वो चीज ठीक लग रही है, हमारे मन में उसके भाव आ रहे कि ये ह्यूमरस है, हम्म। तो हम उसको उसी तरह से देखेंगे, क्योंकि हमारा जो मेंटल एबिलिटी है वो उसकी नहीं हो सकती। हाँ उसका जी। सोचने का ढंग, उसका एनालाइज करने का ढंग हमारे ढंग से पूरा अलग हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू। हम लोग, यस मैम, तो हम लोग बोलते हैं ना कि लिव लाइफ योर वे, हम्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रात के 2 बजे है और मुझे कॉफी पीनी है तो मैं पी सकती हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही हम लोग धरती पे आए हैं एक्सपीरियंस लेने के लिए, सीखने के लिए, तो वही हमें करना है। अच्छा, एक लाइफ क्वेश्चन को और इतनी है, सीरियसली नहीं लेना है। यस मैम। एक क्वेश्चन और है। जैसे अगर हम किसी बात पे बच्चे को गुस्सा करते हैं तो वो कहते हैं आप तो मेडिटेशन कर रहे हो, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? तो हाँ मेडिटेशन करने वाले को हक नहीं है नाराज होने का, गुस्सा करने का? नहीं ऐसे तो नहीं है। हम अगर वो गलत कर रहा है तो गुस्सा तो हाँ, उस गलत टाइम के लिए एहसास करना कैसे ही दिलवाया पड़ेगा। जाए? बताना हाँ है ना कि तुम हाँ, गलत हो यहाँ पर, तो कैसे बताया जाए? थोड़ा तो शो करना बस पड़ता है। इतना है कि हमको उसको समझा के बताना होगा कि तुम ये गलत हाँ। कर रहे हो, इसका क्या इफेक्ट है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हम्म। उसको समझाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अगर मेडिटेशन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, चिल्लाएंगे उसके ऊपर। लेकिन हम लोग मेडिटेशन में तो हम लोग चिल्लाएंगे नहीं उसके ऊपर, लेकिन हम लोग उसको ये बताएंगे कि बेटा अगर तुम ये करोगे, मतलब ये आग है, अगर तुम इस आग में तुमको हाथ डालना है तो तुमको, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। हम्म। तो ये जल जाएगा ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो उसको समझेगा कि ये चीज नहीं करनी है मुझे। और फिर भी नहीं मानता है तो उसको उसका एक्सपीरियंस लेने लेने दीजिए। ठीक। थैंक यू। यस मैम, वेलकम मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर सेशन एंड कर देती हूँ। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू once again.